400 पार कहाँ, आप 150 से नीचे जा रहे हैं। जैसा जैसा चुनाव चढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसी तेज रफ्तार से नीचे जा रहा है। तो 400 पार का क्या मतलब होता है, उसके कई बड़े नेताओं ने खुले मंच पे खुले मन से कहा कि वो क्या करना चाहते थे। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है, अब बहुत सफाई दे रहे हैं। जब जनता समझ गई कि ये क्या करने वाले हैं संविधान के साथ, संविधान को बदलना चाहते हैं, जब ये जनता को बात समझ में आ गई, तब अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। बट वो सफाई बिल्कुल ही सच्चाई से परे है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है। जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी, वाजपेयी जी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी, तब उन्होंने, वाजपेयी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था, आपको याद होगा, जिसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चिलैया था। तो जब जब उनकी सरकार बनी है, तब तक वो संविधान में छेड़छाड़ बदलने का प्रयास करते रहे हैं। मैं इस देश की जनता को नमन करता हूं कि जो मैंने पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये देश और देश की जनता संविधान को जिंदाबाद, लॉन्ग लिव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे से इस देश के कन कन में बसा हुआ है संविधान। लेकिन अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो मूल विचारधारा है और देश का जो संविधान है, वो एक परस्पर विरोधी डॉक्यूमेंट सा लगता है कि उनकी विचारधारा जो है आरएसएस की, और जो हमारा संविधान कहता है, जो हमें संविधान इजाजत देता है, जो हमारा संविधान आजादी के संघर्षों के दौरान जो उत्पन्न मूल्य हुए, वो पूरा उनका संविधान इस देश का संविधान है। इस देश की जनता के संघर्षों से जो उत्पन्न बहुत सारे जो हमारी परंपराएं, इतिहास, स्ट्रैटेजी, सत्याग्रह, अहिंसा, ये तमाम जो ऐसे ऐसे मूल्य हैं, और हमारे तमाम बड़े बड़े नेताओं का जिनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, विद्वानों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे, नेहरू जी, तमाम ऐसे नेता थे, सभी लोगों ने मिलकर ये एक बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट का संविधान बनाया है, जो भारतीयता को दर्शाता है। भारत बोले तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता।